हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें कि कल 2 मैच हुए और ये दोनों ही मैच हमारे फेवर में गए हैं। जहां दिन का पहला मैच जिसमें कि वेस्ट इंडीज को धोबी पछाड़ दिया है साउथ अफ्रीका ने, उस साउथ अफ्रीका ने जिसे कि अब से 2-4 दिन पहले तक स्टार स्पोर्ट्स जो कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बताइए ब्रॉडकास्टर्स खुद जो है वो साउथ अफ्रीका को मॉक करते हैं, ट्रोल करते हैं। और फिर आप देखिए कर्मा का जबरदस्त झन्नाटेदार थप्पड़ कि जिस साउथ अफ्रीका को हम लोग ट्रोल कर रहे थे, मॉक कर रहे थे, फिर उसी साउथ अफ्रीका के सामने हमारे फैंस से भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते कि भाई साहब वेस्ट इंडीज को हरा देना, अदरवाइज हमारी लंका लग जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ये जो इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिंजपंथी करने वाले छपरियों को ये जो स्टार स्पोर्ट्स वाले या फिर आईसीसी वाले लेकर के आ रहे हैं, इन लोगों ने कैसे क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रखा है। वो क्रिकेट जो कि हमारे देश में किसी रिलीजन से कम नहीं है, यहाँ पर क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया जाता है, लेकिन उस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कुछ छपरियों को लाया जा रहा है, कुछ मोटी मोटी लड़कियां जो कि डेविड मिलर के इर्द गिर्द भैंस की तरह नाच रही हैं, या फिर कुछ ये ठगेश जैसे लोग या फिर फुकरा इंसान जैसे लोगों को लाया जा रहा है। क्यों? ताकि भैया क्रिकेट का प्रमोशन हो जाए। अरे भैया, क्रिकेट क्रेजी नेशन में आपको किसी छपरी इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। क्रिकेट खुद अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, अपने आप में बड़ा मार्केट है। इवन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोग आते हैं क्रिकेट के दौरान अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसी क्रिकेट क्रेजी नेशन के अंदर क्रिकेट को बैक सीट पर डाल करके क्रिकेट की जो सारी चाबियां हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के हवाले कर दी जाती हैं। और फिर ऐसे ही छपरी इन्फ्लुएंसर्स को ला करके कुछ ऐड बनाए जाते हैं। और ये ऐड कौन बनाता है? ये ऐड बनाता है वही ब्रॉडकास्टर जो कि बीते काफी सालों से क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब हो सकता है कि ब्रॉडकास्टर्स को लगा होगा कि भैया क्रिकेट का मार्केट डाउन हो रहा है, अब तो इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, जमाने के साथ हमें कदम ताल मिला करके चलना है। जमाने के साथ कदम ताल मिला करके चलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप मुंह की जगह नाक से खाना शुरू कर दें या फिर कहीं और से हगने के बजाय कहीं और से हगना शुरू कर दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। क्योंकि जमाना जो है वो कितना ही आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो है वो समय के साथ कभी नहीं बदलती है। जैसे कि हमारा सांस लेना, हम लोगों का खाना या फिर हम लोगों का सोना। बात तो सही है। दौड़ा इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है मेरा कि कुछ चीजें अगर जैसी चल रही होती हैं उन्हें वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए। क्रिकेट के लिए हमारे देश में ऑलरेडी बहुत दीवानगी है, लेकिन फिर भी कुछ छपरियों को ला करके जबरदस्ती में मतलब पब्लिक को पकाया जाता है। फिर कुछ मोटी सी लड़कियां जिनका अदरक से भी भयंकर वाला फैला शरीर है, वो आकर के ठुमके लगाती हैं। ये देख कर ना भैया मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनली मानना है, बट जिस तरह से क्रिकेट के मैच के दौरान ये इन्फ्लुएंसर्स लाए जा रहे हैं या फिर हिंदी कमेंट्री में जिस तरह से फालतूपंती होती है, कहीं ना कहीं क्रिकेट का मजा जो है वो ऑलरेडी खराब कर चुके हैं ये लोग। अब इससे ज्यादा और हालत खराब हो उसके पहले आईसीसी को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। इस तरह की छपरीपंती अगर आईपीएल में चले, जहां पर क्रिकेटर ठुमका लगाते हैं, वहां तक ये चीजें ठीक लगती हैं, बट आईसीसी इवेंट है भाई साहब, दुनिया भर की टीमें आई हैं, जहां पर की स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, हर टीम खुद को साबित करने के लिए आई है, मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, कुछ हद तक हमको समझ में आता है कि प्लेयर्स को थोड़ा सा फनी मोमेंट, लाइटर मोमेंट मिलने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छपरियों को लेकर के आ जाओ, इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के आ जाओ, उनके साथ क्रिकेटर जो है वो मस्ती करें, ठुमके लगाएं। ये थोड़ा सा मुझे बचकाना और बहुत ही नूबड़ापंती लगती है। खैर, इन सारी बातों को साइड में करके अब बात करते हैं कल जो पहला मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का। और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने वो काम करके दिखा दिया जिस काम के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे थे। 2-3 दिन पहले तक हम लोग साउथ अफ्रीका को ट्रोल कर रहे थे, मॉक कर रहे थे, उन्हें चोकर्स बोल रहे थे, और वो जो एड था उसमें वो ठगेश जो है वो हिंदी में बात कर रहा था। मतलब एड बनाने वाले कितने चूतिए थे आप समझ सकते हैं। और फिर आपने सबने देखा कि कैसे कर्मा का जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है हम लोगों के ऊपर। हमारी हालत ऐसी हो जाती कि भैया हमें साउथ अफ्रीका के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ता है। इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर ब्रेविस और स्टब्स जो है वो अहमदाबाद में कहीं घूम रहे हैं, उनसे हमारा एक इंडियन फैन जो है वो टकरा जाता है और फिर बोलता है कि भैया आप लोग वेस्ट इंडीज को हरा देना ताकि हमारी टीम के चांस बने रह सके। तो आप समझ सकते हैं कि समय ने, यूनिवर्स ने कितनी बुरी तरह से हम लोगों को करारा थप्पड़ मार करके अपनी औकात दिखा दी है कि भैया हम लोग भले ही सामने वालों को चिढ़ा लें, लेकिन ऊपर वाला कुछ ऐसी प्लानिंग करता है कि हमें उसी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे काम ही क्यों करना है, ये बात मैं बोल रहा हूँ ब्रॉडकास्टर्स के लिए,
ठगेश जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने उस एड को करने के लिए अपनी सहमति दे दी जस्ट बिकॉज कि कुछ पैसे मिल रहे थे। आपने चिढ़ाया और नौबत ऐसी आ गई कि हमें उन्हीं के सामने जो है वो हाथ जोड़ करके सरेंडर करना पड़ा। और साउथ अफ्रीका जो कि पिछले वर्ल्ड कप में हमसे हार गई थी, कहीं न कहीं उस हार से इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त वाला सबक सीखा है कि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका एक अलग ही मिशन लेकर के चल रही है। और ये जो मिशन है, इस मिशन के लिए ये लोग कितने सीरियस हैं, ये आपने कल देख लिया, जहां पर कि वेस्ट इंडीज जो कि जिम्बाब्वे को जबरदस्त तरीके से पेल करके आई थी, लेकिन यहां पर वही वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका के सामने चारों खाने चित हो जाती है। 176 का कोई टारगेट देते हैं ये लोग। ये तो गनीमत है कि जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड चल गए, अदरवाइज शायद ये लोग 100 रन भी नहीं बना पाते। और फिर बाद में 177 का जो टारगेट था उसे सिर्फ एक विकेट खो करके आराम से हासिल कर लेती है एडन मार्करम की सेना। और एडन मार्करम की जो सेना है वो ना सिर्फ वेस्टइंडीज को हराती है, बल्कि उनका रन रेट जो कि +5 पे चल रहा था उसकी भी धज्जियां उड़ा देती है। और इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलता है? इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है हमारी टीम इंडिया को, जो कि शाम को जिम्बाब्वे से भिड़ने वाली थी। और ये तो खैर हम सबको पता था अच्छे से कि जिम्बाब्वे जो है वो श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई हो या फिर श्रीलंका को हरा करके आई हो, लेकिन हमारी टीम इंडिया के सामने हमारी कंडीशंस में जिम्बाब्वे कहीं नहीं ठहरती। और ये जो बात है ये किस हद तक 16 आने सच है, ये तो आपने कल रात के मैच में देख ही लिया। हमारी टीम इंडिया जो कि नीदरलैंड के सामने स्ट्रगल कर रही थी, साउथ अफ्रीका के सामने स्ट्रगल कर रही थी, पाकिस्तान के सामने भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा था, लेकिन वही टीम इंडिया कल जो है वो धागा खोल देती है। अभिषेक शर्मा जो कि नीदरलैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने या फिर अमेरिका के सामने 0 यानी अंडे पर गया था, भाई साहब कल वो 50 मार जाता है। लेकिन ये जो इनिंग थी अभिषेक शर्मा की, ये उसकी टिपिकल इनिंग नहीं थी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अभिषेक शर्मा 17-18 गेंदें लेता है, 50 मार देता है और फिर 30 गेंदें खेले तब तक तो वो 80-90 पर पहुंच जाता है। लेकिन कल के मैच में थोड़ा नर्वस भी था, पीछे काफी अंडे देकर के आया है, तो कल वो अभिषेक शर्मा जो कि 18 गेंदों में 50 बना लेता है, कल वो 30 गेंदें खेलता है और 50 या 52 के आसपास ही बना पाता है। लेकिन वो तिलक वर्मा जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी ट्रोलिंग का शिकार हो रहा था, काफी टुक 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 करके खेल रहा था, लेकिन वही तिलक वर्मा कल 16 गेंदों में 44 समथिंग मारता है और हमारी टीम इंडिया जो है वो 250 का आंकड़ा पार कर जाती है। और जब सामने हो 256 का टारगेट, तो काफी ज्यादा टीमें जो है वो तो मतलब 256 देखकर ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो टीमें 100, 150, 120 रनों से हार जाती हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की ये जो टीम है, इसमें एक बंदा है जिसका नाम है ब्रायन बेनेट, जो कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही बार आउट हुआ है और वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अदरवाइज इस वर्ल्ड कप में ये बंदा आउट ही नहीं हुआ है। उस एक मैच के अलावा ये बंदा हर एक मैच में नॉट आउट गया है, ना सिर्फ नॉट आउट गया है बल्कि जिम्बाब्वे को हर मैच में जीत दिलाने की भर भर के कोशिश करी है। 50 के आसपास रन इसने हर मैच में बनाए हैं और कल भी इसने 50, अरे भैया 50 छोड़िए, ये तो कल 100 बना सकता था। 97 पर नॉट आउट गया है, वो भी तब जबकि सामने बुमराह जैसे बॉलर थे, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर थे, अक्षर पटेल। लेकिन इतने बड़े बड़े ये जो दिग्गज नाम हैं, इन नामों का कोई खौफ, कोई हवा इस बंदे के माइंड पर था ही नहीं, तभी तो ये बंदा आराम से अपना नेचुरल गेम खेलता है और 97 पर नॉट आउट जाता है। आप खुद सोचिए ना कि वो मैच जहां पर हर किसी ने तिलक वर्मा या फिर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन लोगों के लिए हाइप बना था कि भैया ये लोग तबाही मचाएंगे, ये लोग आज 100 मार सकते हैं या फिर 80-90 मार सकते हैं, ये सारे खिलाड़ी जो है ये 50-55 के अंदर ही रह जाते हैं। ब्रायन बेनेट नाम का ये जो बंदा, जिसे सोशल मीडिया पर हार्डली 10,000 लोग भी फॉलो नहीं करते हैं, ये बंदा 97 नॉट आउट बनाता है। हालांकि यहां पर यह भी कहना पड़ेगा या फिर यह भी मानना पड़ेगा कि ब्रायन बेनेट का साथ अगर दूसरे एंड से कोई और बल्लेबाज दे रहा होता तो शायद ये लोग 180 की जगह 220 या 225 के आसपास पहुंचते और अगर ये लोग 225 या 220 के आसपास बना लेते। लेकिन अगर जिम्बाब्वे वाले 25 या 30 रनों से ही हारते तो शायद हमारा जो रन रेट जो कि -3 था वो -2 के आसपास या फिर -1 के आसपास आता। अब भी माइनस में या -0 में है और अगर कोलकाता में जो मैच है वेस्ट इंडीज से, वहां बारिश, वैसे तो बारिश के चांसेस नहीं है, इनकेस अगर बारिश आ गई तो भैया वेस्ट इंडीज जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले जो है वो साउथ अफ्रीका से करारी हार मिलने के बावजूद अपना जो रन रेट है उसे प्लस में लेकर के चल रहे हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि 10 साल पहले यानी कि 2016 में सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहां पर कि वो कौन है यार, लिंडल सिमंस, उसने धागा खोल दिया था और हमारी टीम इंडिया जो है हाथ को आया मुंह न लगाया वाले जोन में चली गई थी। इतना बढ़िया हम लोग ने खेला था, विराट कोहली की जबरदस्त इनिंग थी, लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज यानी कि काली आंधी वाले हमें हमारे घर में पेल करके खुद सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जाके फाइनल में क्या हुआ था ये तो आपको याद ही होगा और मजे की बात है कि वो सेमीफाइनल भी मार्च के महीने में हुआ था। और यहाँ इस बार देखिए तो भैया 1 मार्च यानी एक बार फिर से मार्च के महीने में वेस्ट इंडीज और इंडिया जो है वो आईसीसी इवेंट में भिड़ रहे हैं।
सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि 2016 में थी। वहां पर भी हम मस्ट विन वाले सिनेरियो में थे क्योंकि सेमीफाइनल तो मस्ट विन ही होता है। यहाँ पर सेमीफाइनल नहीं है, लगभग आप इसे क्वार्टर फाइनल बोल सकते हैं। जो जीता वो सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगा। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज जीतती है या हमारी टीम इंडिया जीतती है। लेकिन जिस तरह से 256 रन बनाने के बावजूद हमारी टीम सिर्फ 70 रनों से जीत पाई है। जस्ट इमेजिन कीजिए, जिम्बाब्वे की जगह अगर वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें होती तो क्या पता ये लोग जीत भी सकते थे भाई साहब। नीदरलैंड भी लगभग लगभग हमारे सामने जीतने वाली हालत में आ चुकी थी, लेकिन वहां पर उनके जो प्लेयर्स हैं वो लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा ब्लंडर कर गए थे। और ऐसा ही इनएक्सपीरियंस या फिर नर्वस होने की जो आदत है वो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स में भी थी, जो कि हमने कल रात को देखी। जस्ट इमेजिन कीजिए सामने कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती तो 256 के आसपास वो आराम से पहुंच जाते थे। अब ये तो रही मेरी बातें, मेरे रिएक्शन या फिर मेरे ऑब्जर्वेशन कल जो मैचेस हुए हैं। और मैच के बियॉन्ड ये जो इन्फ्लुएंसर्स या छपरी जो क्रिंजपंती कर रहे हैं, इन सारी बातों के ऊपर जो मेरे मन में बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आपके मन में क्या बातें हैं, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं? जो भी थॉट्स चल रहे हैं शेयर अवश्य कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।